कुछ समय पहले की बात है। एक बंजारा अपनी पत्नी के साथ एक राज्य से दूसरे राज्य धन कमाने के लिए जा रहा था। जब वह दूसरे राज्य की सीमा में पहुंचे, तभी रास्ते में उन्हें कुछ डाकुओं ने घेर लिया और उनका सारा धन और सब कुछ लूट लिया। डाकुओं के चले जाने के बाद बंजारा और उसकी पत्नी सोच में पड़ गए कि अब क्या होगा। एक अनजान शहर में दोनों का बुरा हाल हो गया, क्योंकि अनजान शहर में पैसा ही सब कुछ होता है। बंजारे को चिंता खाए जा रही थी कि अब क्या होगा। जैसे ही वह थोड़ी दूर पहुंचा, उसे एक कुटिया दिखाई दी। जब वह कुटिया के पास पहुंचा, तब वहां एक साधु अपने शिष्य को शिक्षा दे रहे थे। बंजारे ने सोचा, क्यों ना मैं इन साधुओं को अपनी समस्या बताऊं, हो सकता है यह मुझे कोई समाधान बता दे। ऐसा सोचकर वह साधु के पास गया और उनसे बहुत ही विनम्र शब्दों में अपनी समस्या बताई कि डाकू ने हमारा सब कुछ लूट लिया, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। मेरे पास व्यापार करने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप मेरी पत्नी को किसी सेठ के पास गिरवी रखवाकर मुझे कुछ पैसे दिलवा दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जब साधु ने उस बंजारे की बात सुनी तो साधु को उस पर तरस आ गया और उसने अपने परिचित एक सेठ के पास भेज दिया। बंजारा अपनी पत्नी को लेकर उस सेठ के पास पहुंच गया और सेठ से बोलने लगा कि सेठ जी, मेरे पास गिरवी रखने के लिए और कुछ नहीं है, लेकिन आप मेरी पत्नी को गिरवी रखकर मुझे कुछ पैसे दे दें। मैं कुछ ही दिनों में व्यापार करके आपके पैसे ब्याज सहित लौटा दूंगा। तब तक मेरी पत्नी आपके पास गिरवी रहेगी। सेठ ने जब बंजारे की बात सुनी तो वह पैसे देने के लिए तैयार हो गया और सेठ ने पैसों के बदले बंजारे की पत्नी को अपने पास गिरवी रख लिया। बंजारा सेठ से कर्ज लेकर व्यापार करने के लिए चला गया और उन पैसों से उसने आलू का व्यापार शुरू किया और आलू खरीदकर जरूरतमंदों को महंगे दामों में बेचने लगा। ऐसा करते करते वह बंजारे ने बहुत ही कम समय में बहुत सारा धन अर्जित कर लिया और फिर वह सेठ के पास पहुंचा। सेठ जी, आप अपना रुपया मुझसे ले लीजिए और मेरी पत्नी को लौटा दीजिए। यह सुनकर सेठ दुखी मन से बोला, भाई क्या बताऊं, 2 महीने पहले की बात है। तुम्हारी पत्नी बीमार पड़ गई थी और बीमारी में उसकी मृत्यु हो गई। मैंने तुम्हारी पत्नी का बहुत इलाज कराया, बहुत अच्छे इलाज कराए, अच्छे वैद्य को दिखाया, लेकिन फिर भी मैं उसे नहीं बचा पाया। बंजारे ने जब सेठ के मुंह से बात सुनी तो वह दुखी हो गया। फिर वह धीरज बांधकर बोला, सेठ जी, जो होना था हो गया। वह मेरे साथ रहती तब भी उसे मरना ही पड़ता। होने को कौन टाल सकता है। फिर भी आप मुझसे अपने पैसे ले लीजिए ताकि मुझे इस बात का संतोष हो सके कि मैंने अपना कर्ज चुका दिया है और पत्नी को गिरवी रखने के कलंक से बचा लिया है। बंजारे की बात सुनकर सेठ बोला, नहीं भाई, मैं तुम्हारी गिरवी रखी चीज तुम्हें नहीं लौटा सका, इसीलिए मैं तुमसे कर्ज नहीं ले सकता, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारी अमानत नहीं लौटा सका, इसलिए मैं ये कर्ज नहीं ले सकता हूँ। बंजारे के लाख कहने पर भी सेठ ने कर्ज नहीं लिया। फिर वह बंजारा उदास होकर अपने शहर जा ही रहा था। रास्ते में फिर वही कुटिया दिखाई दी जहां वह साधुओं को शिक्षा दे रहे थे, शिक्षकों को शिक्षा दे रहे थे। बंजारा उनकी कुटिया में जाकर बैठ गया और साधु ने उन्हें देखते ही पहचान लिया कि यह तो वही बंजारा है। फिर उन्होंने बंजारे से पूछा। बंजारे ने अपनी आप बीती सारी उन्हें बताई। वे साधु एक सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने बंजारे को कहा कि नहीं भाई, उस सेठ ने तुम्हारे साथ धोखा किया है, तुम्हारी पत्नी निश्चित ही जीवित है। उसने तुम्हारी पत्नी को अवश्य ही अपने घर में छिपा रखा है। अब तुम ऐसा करो कि यहाँ के राजा के पास चले जाओ और राजा
से जाकर आग्रह करो कि वे उस सेठ से मेरी पत्नी को दिलवा दे। इस नगर का राजा बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है, वह निश्चय ही तुम्हारी पत्नी को उस सेठ से दिलवा देगा। साधु महात्मा की बात सुनकर बंजारा राजा के दरबार में पहुंचा और राजा के दरबार में पहुंचकर राजा से गुहार लगाने लगा कि महाराज मेरी पत्नी को सेठ से दिलवा दीजिए। राजा ने सेठ को अपने दरबार में बुलाया और पूछा, क्या यह बात सच है कि यह बंजारा पैसों के बदले अपनी पत्नी को तुम्हारे पास गिरवी रख कर गया था? सेठ बोला, जी महाराज, यह बात बिल्कुल सच है। राजा बोले, तो फिर तुम इसकी पत्नी लौटा क्यों नहीं रहे हो? सेठ बोला, कैसे लौटाऊं महाराज, मैं इस बंजारे को बता तो दिया था कि अब से 2 महीने पहले इसकी पत्नी बीमारी के कारण इसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। अब मैं यमराज के पास जाकर तो इसकी पत्नी वापस नहीं ला सकता। राजा ने पूछा, कोई गवाह है तुम्हारे पास जो इस बात की पुष्टि कर सके कि इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है? जी महाराज, वह वैद्य इस बात का गवाह है, वो इस बात की गवाही दे सकता है जिस वैद्य ने इसकी पत्नी का इलाज किया था, और वह 4 आदमी भी गवाही देंगे जिन्होंने इनकी पत्नी को शमशान तक पहुंचाया था। सेठ की बात सुनकर राजा को भी भरोसा हो गया और वह बंजारे से बोले कि तुम्हारी पत्नी अगर जीवित होती तो हम अवश्य ही दिलवा देते, लेकिन अब हम भी मजबूर हैं, अब हम तुम्हारी पत्नी को कहां से लाकर दे। इस प्रकार राजा ने बंजारे को समझा बुझा कर वापस भेज दिया। बंजारा फिर साधु महात्मा के पास पहुंच गया और जो भी बातें राजा के दरबार में हुई वे सारी बातें साधु महात्मा को सुना दी। साधु महात्मा बोले कि मैं राजा को इतना विवेकहीन नहीं समझा था, मुझे दुख है कि उसने तुम्हारे साथ न्याय नहीं किया। अब तुम मेरी बात सुनो और एक बार फिर राजा के दरबार में जाओ, उनसे कहना कि सिर्फ 2 घंटे के लिए वह अपनी गद्दी पर बैठने का अधिकार दे दे। अब मैं उसे बताऊंगा कि न्याय कैसे किया जाता है और राजा कैसा होता है। वह बंजारा एक बार फिर राजा के दरबार में पहुंचा और जैसा साधु महात्मा ने कहा था वैसा राजा से बोल दिया। राजा ने बंजारे से कहा कि मुझे 2 घंटे के लिए राजगद्दी छोड़ने में कोई ऐतराज नहीं है। यदि ऐसा करने से तुम्हें न्याय मिल जाएगा तो मैं 2 घंटे के लिए राजगद्दी छोड़ दूंगा। तुम उन साधु महात्मा को दरबार में ले आओ। राजा की बात सुनकर बंजारा साधु महात्मा को दरबार में ले गया और महात्मा के दरबार में आते ही राजा अपनी राजगद्दी से खड़े हो गए। महात्मा की राजगद्दी पर बैठते ही सेठ को महात्मा के पास प्रस्तुत किया गया। महात्मा ने सेठ से पूछा कि 2 महीने पहले बंजारे की पत्नी मर गई, क्या इसका तुम्हारे पास कोई गवाह है? सेठ ने बोला, जी महाराज, मेरे पास गवाह है। फिर राजा बने साधु महात्मा के आदेश पर सेठ के गवाह प्रस्तुत किए गए। सबसे पहले साधु ने उस वैद्य को बुलाया जिसने उसकी पत्नी का इलाज किया था। क्यों भाई, आपने इसकी पत्नी का इलाज किया था? जी हाँ, मैंने इस बंजारे की पत्नी का इलाज किया था। अच्छा वैद्य जी, तुम्हें यह बात बताओ, बंजारे की पत्नी का इलाज करने तुम सेठ के घर जाते थे या बंजारे की पत्नी तुम्हारे घर आती थी? राजा बने साधु महात्मा की बात सुनकर वैद्य राजा से बोला, महाराज, सेठ खुद मेरे पास आकर दवाई ले जाते थे। साधु बोला, यानी तुम विश्वास के साथ यह नहीं कह सकते कि सेठ दवाई बंजारे की पत्नी के लिए ही ले जाता था? साधु की बात सुनकर वैद्य बोला, यह बात मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता कि सेठ जी मुझे किसके लिए दवाई ले जाते थे मुझसे, लेकिन सेठ जी दवाई ले जाते थे। सेठ जी, वैद्य की बात सुनकर साधु बोला, इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम मरीज को बिना देखे ही दवाई दे देते हो। यह तो बहुत ही गंभीर मामला है, तुम दवाई के स्थान पर किसी को जहर भी तो दे सकते हो।
और हो सकता है कि तुम्हारे दिए हुए जहर की वजह से ही इस बंजारे की पत्नी की मृत्यु हुई हो। साधु की बातें सुनकर डर के मारे वैद्य का चेहरा पीला पड़ने लगा और वह बहुत ही तेज आवाज में बोला, नहीं महाराज, मैं भला दवाई की जगह किसी को जहर क्यों दूंगा, और इस तरह से तो मेरी सारी प्रतिष्ठा ही दांव पर लग जाएगी। वैद्य की बात सुनकर साधु महात्मा बोले, अब तो तुम ऐसा ही कहोगे। मैं तुम्हें अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही करते हुए और एक मरीज की लापरवाही से जान लेने के जुर्म में 50 कोड़े लगवाने के आदेश देने जा रहा हूँ। साथ ही तुम्हारा मुंह काला करके पूरे नगर में घुमाया जाएगा। तुम यह सोच लो कि तुम सच बोलोगे या मैं सैनिकों को तुम्हें गिरफ्तार करने का आदेश दूं। यह सुनकर वैद्य का शरीर कांपने लगा और वह साधु के चरणों में जा गिरा। हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने सेठ के किसी भी मरीज का इलाज नहीं किया। सेठ ने मुझे 1000 रुपये दिए थे कि अगर गवाही देने की आवश्यकता पड़े तो मेरे पक्ष में गवाही दे देना। बस मेरा इतना ही अपराध है कि मैं लालच में आकर सेठ का प्रस्ताव स्वीकार कर बैठा। राजा बने साधु महात्मा ने कहा कि कुछ भी हो, तुमने अपराध तो किया ही है, इसलिए झूठी गवाही के आदेश में मैं तुम्हें 10 कोड़े लगाने का आदेश देता हूँ। साधु महात्मा के आदेश का राजा के सैनिकों ने तुरंत ही पालन किया। वैद्य को सैनिकों ने पकड़ लिया, बड़े दरबार में उसे कोड़े लगाने लगे। पहला कोड़ा लगते ही वह जोर से चिल्लाने लगा, महाराज मुझे बचा लीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैं मर जाऊंगा। हर कोड़े के साथ उसके गले से करुणा में आवाजें निकल रही थी। वैद्य के साथ ऐसा होते देखकर सेठ के द्वारा बुलाए गए वह 4 आदमी डर के मारे कांप गए, जिन्होंने बंजारे की पत्नी को शमशान ले जाकर जलाने की बात कही थी। अब बारी उन चारों गवाहों की आई। साधु ने उनसे पूछा कि तुम लोगों का कहना है कि तुमने बंजारे की पत्नी को शमशान में ले जाकर जलाया था। मुझे यह बताओ कि अंतिम संस्कार से पहले जब मृत शरीर को नहलाया जाता है, फिर उसे कफन में लपेटकर धरती पर रखा जाता है, स्नान के दौरान क्या तुमने उस स्त्री का मृत शरीर देखा था? यह सुनकर उस सेठ के गवाह कहने लगे कि नहीं हुजूर, उसका मृत शरीर तो हमने नहीं देखा। जब सेठ जी ने अर्थी तैयार कर ली, उसके बाद ही हमें उसे शमशान ले गए थे और राजा उसे जला आए। उन चारों गवाहों की बात सुनकर साधु महात्मा बोले कि तुमने यह जानना भी उचित नहीं समझा कि उस अर्थी में कोई मृत व्यक्ति है, लेटा है या नहीं, या कोई जीवित व्यक्ति ही है। ऐसा तो नहीं कि कोई जहरीले पदार्थ से बेहोश व्यक्ति उसमें अर्थी में लेटाया हो और तुम उसे जलाकर आ गए। यह तो बहुत ही गंभीर अपराध है, इसके लिए तुम्हें मृत्यु दंड की सजा भी दी जा सकती है। वे चारों वैद्य की पिटाई को लेकर वैसे ही भयभीत थे। जब उन्होंने साधु महात्मा की बात सुनी, मृत्यु दंड की बात सुनी, तो उनके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। जैसे ही साधु महात्मा ने सेठ की तरफ देखा तो सेठ का चेहरा घबरा कर लाल हो चुका था। साधु ने सेठ से कहा, सेठ जी, तुम्हारे 5 गवाह तो पहले ही हवा निकल गई। अब तुम बताओ, किसी और की पत्नी को जबरदस्ती अपने घर में रखने की तुम्हें क्या सजा दी जाए? साधु महात्मा की बात सुनकर सेठ का चेहरा सफेद पड़ गया और उसके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकला। साधु बने महाराज ने कहा, इससे पहले कि मैं तुम्हें 10 साल की सजा दे दूं, अभी भी समय है, बता दो कि तुम इस बंजारे की पत्नी को दरबार में हाजिर करो। राजा के डर से सेठ के सैनिकों को ने घर जाकर तुरंत बंजारे की पत्नी को दरबार में पेश किया। साधु ने बंजारे को उसकी पत्नी सौंप दी और सेठ को झूठा षड्यंत्र रचने के जुर्म में 6 माह के कारावास की सजा सुनाई गई और उन 4 गवाहों को 100 कोड़े लगाने की सजा सुनाई गई, जिन्होंने बंजारे की पत्नी को शमशान में ले जाकर जलाने की बात कही थी। यह देखकर राजा चकित रह गया। प्रसिद्ध साधु के सामने हाथ जोड़ने लगा और बोला, महाराज जी, आप धन्य हैं, आपने मुझे सिखा दिया
कि न्याय कैसे करना है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।